यहाँ किस तरह का माहौल क्या लगता है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जो भी लोग जुड़े हैं वो इंटरनेशनल लोकदल के पक्ष में है हरियाणा में। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो चाहे राकेश टिकैत जी हो, क्योंकि ये लोग लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, किसान आंदोलन को। ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि किसान तो हमारे साथ आ गए। यूनियन के संगठन सभी आप लोगों के पक्ष में होंगे तो चुनाव किस ओर जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से किसान और कमेरा वर्ग हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हकों के लिए कोई अगर आवाज उठा सकता है तो आपका क्षेत्रीय दल है इंडियन नेशनल लोकदल। आपको लगता है कहीं न कहीं स्वार्थ के चलते अलग पार्टी बनाना, अलग पार्टी में जाना? बिल्कुल, अति महत्वाकांक्षा जो होती है ना, उसके बलबूते पे ये काम होते हैं। लेकिन चलो, महत्वाकांक्षी होना एक अच्छी बात है, लेकिन जनता के साथ झूठे वायदे करना ये बहुत बुरी बात है। फिलहाल नानोद हल्के के गांव आबदपुर में हम लोग हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल लोकदल से जो प्रत्याशी है सुनैना चौटाला अभी यहाँ पहुंच रही हैं, अलग अलग गांव के दौरे करते हुए यहाँ पर पहुंची है। और देखिए, आप देखिए जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे उनको स्वागत भी करेंगे। जैसे कि सुनैना चौटाला सुबह से लेकर शाम तक का इनका दौरा है, अलग अलग इलाके में अलग अलग जगह पहुंचती रहती हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं अभी लोग यहाँ पर उनको एक तरह से माला भेंट कर रहे हैं, आ रहे तो स्वागत कर रहे हैं उनका और यहाँ पर अपने विचार भी रखेंगे, लोगों से अपनी एक तरह से मैनिफेस्टो भी यहाँ पर बताएंगे कि इंडियन लोकदल की सरकार आती है, इंडियन लोकदल के प्रत्याशियों को जिताएंगे तो किस तरह के फायदे लोगों को होने वाला है, ये सारी चीज यहाँ पे होने वाली है। लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग लोग है, इंटरनेशनल लोकदल से पुराने जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पगड़ी पहन कर करके आशीर्वाद दे रहे हैं सुनैना चौटाला जी को। यहाँ पर पहुंचने पर आप तस्वीरों में फिलहाल देख रहे हैं ये यहाँ पे नानोद हल्के के गांव हैं अलग अलग, उनमें इस तरह से आज के दौरे हैं और तस्वीरों में फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर सुनैना चौटाला। 90 विधानसभा की सीटें पिछली चुनाव प्रक्रिया में, पिछले चुनावों में हरियाणा प्रदेश की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल को एक सीट दी। एक सीट होते हुए और पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी, लेकिन एक सीट होते हुए भी उस सीट से त्याग पत्र देने का काम अगर किसी ने किया तो इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह जी चौटाला ने किया। हरियाणा प्रदेश की जब आप सबने चौधरी देवीलाल जी को मजबूत बनाया तो इन्हीं 10 सीटों के बलबूते दिल्ली की गद्दी भी हमने जीतने का काम किया है। मेरा आपसे ये प्रार्थना है, अनुरोध है कि जो मैं ये बात आपसे कह रही हूँ इसका मकसद केवल एक ही है। आप खुद देखना, इतिहास के जब पन्ने पलटोगे तो एक बात साफ हो जाती है कि अगर हरियाणा प्रदेश की कोई सुनवाई करवा सकता है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की कोई लड़ाई लड़ सकता है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हकों के लिए कोई अगर आवाज उठा सकता है तो आपका क्षेत्रीय दल है इंडियन नेशनल लोकदल। हमेशा गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों से लेकर विधानसभा तक जनता की आवाज उठाने का काम किया। जो मैंने आपसे कहा कि 13 महीने हमने आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए। ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर लागू किए, लेकिन इन कानूनों को लिखने वाली कांग्रेस है। आप सबको याद होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 6 दिसंबर 2012 को लोकसभा में ये बिल लाए गए थे और उस समय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। उस समय ये कानून, ये जो बिल है क्यों नहीं पास हुए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही थी और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्य में ये कानून लागू करने से मना कर दिया। ये जो तीन मेरे सामने खड़े हैं आज, तीनों ही पार्टियों के जो नेता है वो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के गए हुए हैं, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को छोड़ के गए हुए हैं। ये जब आपके बीच में आए तो इनसे पूछ लेना, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो होता है। कारण तो यही है कि संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाना, सिर्फ कुर्सी चाहिए और इस कुर्सी के लिए ये अपना जमीन तक बेच देते हैं। मैं तो यही कहूंगी
कि आप सब लोग इनसे सावधान रहना। और फिर मैं यही कहूंगी, ये जो 3 एजेंट है इनको वोट मत देना, अपनी बेटी को अपनी बहन को वोट देना, ताकि एक तो एहसान कर दूंगी। और दूसरा, एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उकलाड़ा हल्के का दौलतपुर गांव है और दौलतपुर गांव की मैं बेटी हूँ और दौलतपुर गांव में शोरान और लांबा और अहमदपुर में भी है। तो इस नाते मैं तो यही कहूंगी कि मुझे तो दौलतपुर में रहमतपुर में कोई फर्क नहीं। और सीधी सरल और भाषा में बात में तो मैं आई हूँ, बात कर देगा। और आपसे ये भी वायदा करती हूँ कि आप बात ठोक के भर देगा 36 की 36 बिरादरी। और मेरा आपसे वायदा है, सवाया करके जब ना मोड़ दो तो फिर अपनी बेटी मत है। कल हमारे साथ है सुनैना चौटाला जी, नेशनल लोकदल की प्रत्याशी, आज नारनौंद के गांव के हल्के के दौरे कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं। मैडम नमस्कार। आज जैसे नारनौंद का दौरा है, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? बहुत बढ़िया, हर एक गांव में बहुत उत्साह, प्यार, प्रेम और विश्वास लोगों ने आज जताने का काम किया है। और आज ही नहीं, मैंने कम से कम 400 के करीब 365 के करीब गांव कर लिए, तो हर गांव में ही इतना अच्छा रिस्पांस है। जैसे गुरनाम सिंह चडूनी का जो बयान आया है, जैसे कि वहाँ कुरुक्षेत्र में बात करें तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन है। यहाँ किस तरह का माहौल क्या लगता है? गुरनाम सिंह चडूनी से जो भी लोग जुड़े हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल गुरनाम सिंह चडूनी हो चाहे राकेश टिकैत जी हो, क्योंकि ये लोग लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, किसान आंदोलन को। ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि किसान तो हमारे साथ आ गए, उसको काउंटर करने के लिए गुरनाम सिंह जी चडूनी ने एक स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का एकमात्र मकसद यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे काम करें। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है हर एक जनता के बीच में कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। क्या लगता है, जैसे कि अगर किसान यूनियन के संगठन सभी आप लोगों के पक्ष में होंगे तो चुनाव किस ओर जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से किसान और कमेरा वर्ग हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देता है। और ये जो लोग झूठ बोल चुके हैं, जो उनको ठग चुके हैं, आज लोग इनके साथ नहीं है। आज आप देखो कि गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, आज गांव में इनका मान सम्मान खत्म हो चुका है। इसी बात को लेके मैं तो यही कह सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी भी जनता के बीच में आके झूठी बातें नहीं करी, झूठे वायदे नहीं किए, इसलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जनता जुड़ रही है। जैसे चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पढ़कर निकले हुए और भी प्रत्याशी मैदान में, आप क्या कहेंगे उनको लेकर? हालांकि आप उन्हीं के उससे एक तरह से पार्टी से हैं। देखिए, मैं यही कहूंगी, मैंने अभी अपने स्पीच में भी यही कहा कि ये सब लोग वो लोग हैं जिनको बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल है, लेकिन ये सब लोग चले गए, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को धोखा देके चले गए या इनकी विचारधारा हमारे साथ नहीं है। तो मैं तो ये जरूर कहूंगी कि आप इन लोगों से सावधान रहे, पता नहीं कब इनका फिर से वही कहना विचारधारा इनकी बदलते देर नहीं लगती। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं स्वार्थ के चलते अलग पार्टी बनाना, अलग पार्टी में जाना? बिल्कुल, अति महत्वाकांक्षा जो होती है ना, उसके बलबूते पे ये काम होते हैं। लेकिन चलो, महत्वाकांक्षी होना एक अच्छी बात है, लेकिन जनता के साथ झूठे वायदे करना ये बहुत बुरी बात है। आप लगातार कहती हैं कि मैं चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर काम करती हूँ। उस विचारधारा की मैं बात करूँ तो उसमें क्या कुछ काम जो है फिलहाल आता है आम जनता के लिए? आज तक जितने भी हरियाणा प्रदेश में जन कल्याण की नीतियां बनी है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के टाइम में, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के टाइम में, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम में बनी है। एक भी नीति में अगर किसी दूसरी पार्टी ने कोई एड ऑन किया हो तो आप मुझे बता सकते हैं? कहीं पे भी कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आता कि इंडियन नेशनल लोकदल के सिवाय कोई जन कल्याण की नीतियां बनाता भी होगा। आज बुढ़ापा पेंशन एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि बूढ़ों को ये भी नहीं पता था कि बिना नौकरी के भी कोई तनख्वाह बढ़ती है क्या। बिना नौकरी के तनख्वाह लेने वाले हमारे बुजुर्ग हैं जिनका सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। आजकल जो प्रत्याशी लोगों के बीच में जा रहे हैं वो कहते हैं कि सिलेंडर को हम सस्ता कर देंगे, कोई कहता है कि सिलेंडर के हम इतने पैसे कर देंगे। तो आप क्या कुछ उसके लिए भी करने वाली है? चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के टाइम में ये सिलेंडर 250 रुपए का मिलता था और सिलेंडर की एक्चुअल जो कीमत है वो 230 रुपए ही है, लेकिन हमें लूटा जा रहा है।
इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनते ही सिलेंडर हर महीने एक सिलेंडर हर गृहिणी को फ्री दिया जाएगा। चर्चित मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल कोविड को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। लोग जो है वो रील्स बनानी शुरू कर दिए, मीम्स बनानी शुरू कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जान जो है आजकल में चली जाए, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगी क्योंकि कोविड के लिए एक्चुअल में कोई इंजेक्शन है ही नहीं। ये सिर्फ इम्यून बूस्टअप करने के लिए इंजेक्शन था। लोगों को बेवकूफ बना गया, लोगों की बिना जांच के, बिना पूछे और सबको एक फरमान जारी कर दिया कि सबने इंजेक्शन लगवाने, नहीं तो उनको स्कूल में एंट्री बंद कर दी, उनकी रेलवे स्टेशन पे एंट्री बंद कर दी। लोग मजबूर हो गए, मजबूरी के वशीभूत उनको ये इंजेक्शन लगवाना पड़ा। कुछ ने लगवाया, कुछ ने नहीं भी लगवाया। तो ये अव्यवस्था जो फैलाई, इसके लिए पूर्ण रूप से हमारी गवर्नमेंट जिम्मेवार है। जी, जैसे कि में कई गांव का जो है लगातार विरोध हो रहा है, तो क्या उसको लेकर भी कोई अंतर जो है दिखने वाला है आपको? देखिए, अगर वायदा खिलाफी आप करोगे तो आपका विरोध निश्चित रूप से होगा। हमें ये चाहिए, अगर हमें नेतृत्व करना है तो उसमें स्पष्टवादिता और सच्चाई होनी चाहिए। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा लोगों के सामने अपनी जुबान पे वो कायम रहे हैं। जुबान के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी को छोड़ दिया था कि नहीं, मैं अपने लोगों से जुबान करके आया हूँ। इसलिए ये जरूरी है कि आपकी सच्चाई रहनी चाहिए। जी, जैसे कि आप गांव में जा रहे हैं, अभी जैसे पगड़ी आपने पहनी है, पगड़ी लोग पहनाते हैं, बुजुर्ग लोग, इसका मान सम्मान रखने के लिए आप बात कर रही है। लगता है कहीं ना कहीं पगड़ी की लाज रखते हो कि आने वाले समय में अगर सत्ता में आप बैठती हैं तो वो सारे काम करेंगे जो आप बुजुर्ग या महिलाएं, बच्चे और जो कि ग्रामीण वासी चाहते हैं। देखिए, मेरा जो चुनाव है वो मेंबर पार्लियामेंट के लिए है। मैं इससे भी बढ़ चढ़ के काम करूंगी। ये काम मैं उनको ये बताती हूँ, खेत की बाढ़ है एमपी का इलेक्शन, क्योंकि आप अगर एमपी बनाते हो तो निश्चित रूप से हरियाणा में गवर्नमेंट बनती है। और एमपी के जो दायरे में काम है, सबसे पहले एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे, एसवाईएल की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश के हक के साथ कहीं पे भी कोई खिलवाड़ होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नौजवान युवाओं को नौकरी देने की बात कहेंगे और सड़कें बनवाने के, जो आज गाँव में सबसे पहले जो सड़कें बनी थी पक्की, वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की देन है। उसी तरह से हम गांव-गांव में विकास कार्य करवाएंगे, अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था कराएंगे, स्कूलों में मास्टरों की व्यवस्था कराएंगे। अभय सिंह चौटाला भी आएंगे आपके कैंपेनिंग के लिए, हालांकि नॉमिनेशन के लिए आए थे, बीच में उनको जाना पड़ा था कि सभा को एक संबोधित करके। क्या आने वाले समय में एक तरह से आपके जो चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे और आपको समय बता दिया जाएगा, तारीख बता दी जाएगी। जिस जिस जगह वो आके कैंपेनिंग के लिए आएंगे वो आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। नैना जी, आपकी नजर में इस पगड़ी का महत्व क्या है? ये बहुत बड़ा मान और सम्मान है और इस मान और सम्मान को कायम रखने के लिए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने 10 साल कैद काट ली, लेकिन इस पगड़ी को कहीं झुकने नहीं दिया। हम उसी, मैं कहूँगी उन्हीं के सिखाए हुए विद्यार्थी हैं। मैं भी ये वायदा करती हूँ, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगी, इसका मान और सम्मान बढ़ाने का काम। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आने वाले समय में, जैसे मतदान का समय भी है? मैं पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना वकील बना के मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। मैं आपका हर मुकदमा आपको जीत के ला के देने का वायदा वाली बात नैना जी भी तो कहती हैं। आप दोनों ही जब वकील बनकर संसद में जाने की सोच रहे हैं, क्या लगता है किसकी दौड़ कितनी आगे? देखिए, वो क्या कहती है क्या नहीं कहती हैं, उनको लोगों ने देख चुका, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ वो चश्मे के निशान के सामने कह रही हूँ और चश्मे का निशान चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। इस विचारधारा के आगे कोई झूठ नहीं बोलता। 25 मई को एक एक सारे मेरे भाई बंद, मेरी माताएं बहनें और मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब जाके चश्मे के सामने वाला बटन दबाना और फिर निश्चिंत होकर सो जाना। आपकी सबकी लड़ाई मैं लड़ूंगी, आपके सारे काम करूंगी।